तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हम अपनी राधा रानी के लिए अम्ब्रेला कट का लहंगा कैसे बनाएंगे। तो अम्ब्रेला कट का लहंगा कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपनी राधा रानी के लिए लहंगा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक फैब्रिक लिया है, उसकी जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 40 सेंटीमीटर लेंथ लिया है, और उसकी जो विड्थ है वो भी मैंने चौड़ाई भी 40 सेंटीमीटर उसकी मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल ली है मैंने। तो देखिए ये मैंने आपको मेजरमेंट करके इंची टेप से दिखा भी रही हूँ। मैंने इसकी लेंथ और चौड़ाई दोनों तरफ से 40 सेंटीमीटर ली है। और इसके बाद हम अपने फैब्रिक को, वो एक स्क्वायर शेप में हमारी कटिंग हो जाएगी, तो उसको मैंने फोल्ड किया है। उसकी मैंने 2 तय करके दोबारा से फिर 2 तय करके उस कटिंग करनी स्टार्ट की है। जैसे कि अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मैंने कपड़े को 2 तय किया है। तो अब इस वाले कपड़े को 1 तय हम और कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो राधा रानी की अम्ब्रेला कट की जो कटिंग है वो सही तरीके से आएगी। अब देखिए ये मैंने उसको 1 तय और मार लिया। तो ये बिल्कुल एक स्क्वायर टाइल्स की शेप में, मतलब स्क्वायर शेप में हमारा कपड़ा बन गया है। तो जो हमने 40 सेंटीमीटर लिया था उसका आधा हमारा, मतलब तय मारने के बाद उसको डबल करने के बाद हमारा आधा आना चाहिए। उसकी लेंथ भी और विड्थ भी, यानी लंबाई और चौड़ाई हमारी 20-20 सेंटीमीटर दोनों तरफ से आनी चाहिए। तो मैंने आपको दिखाया, देखिए उस साइड से भी 20 है और निचली साइड से भी उसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो राधा रानी की जो हम अम्ब्रेला कट में कटिंग करेंगे वो थोड़ी इक्वल शेप में हमारी कटिंग होती जाएगी। तो मैंने देखिए जहाँ से तय मारा है उसको एक पॉइंट से पकड़ के अपने इंची टेप को सेंटर में थोड़ा सा मतलब एंगल में लिया है। एक तरह कह लीजिए आप इसको 60 एंगल में, 30 एंगल में मैंने अपने राधा रानी का लहंगा को इंची टेप से मेजर किया है। जैसे कि अब मैंने जो 20 सेंटीमीटर है इससे थोड़ा सा उनकी एंगल में कटिंग करती जाऊंगी। 20-20 सेंटीमीटर को आगे इंची टेप को बढ़ाती जाऊंगी और 20-20 करके उसको इक्वल गोल शेप में कटिंग करती जाऊंगी। अब जैसे आप देख रहे हो मैंने 20 सेंटीमीटर पे निशानी लगाई थी, तो मैंने कैंची से अपना सीजर से उसको काट दिया। आगे फिर मैंने 20 सेंटीमीटर एक पॉइंट और बढ़ा दिया, उसको भी गुलाई में ऐसे हम पूरे इक्वल शेप में काटते जाएंगे। सिर्फ हमारा जो एंड पॉइंट है जहाँ से मैंने रखा वो 1 पॉइंट पे ही रहना चाहिए। उससे हम 20 सेंटीमीटर को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हुए गोल शेप में अम्ब्रेला कटिंग में हम अपनी राधा रानी के लिए लहंगे की कटिंग करते जाएंगे। तो देखिए बहुत आसानी और बहुत सिंपल तरीके से मैंने राधा रानी का लहंगा कट कर लिया है। और ये हमारा, देखिए आपको शेप से ही पता चल रहा होगा कि राधा रानी का लहंगा कट हो चुका है। और इसके नीचे मैंने अभी अस्तर लगाया है, और अस्तर को भी मैंने सेम ऐसे ही कटिंग करके डिज़ाइन किया है। मतलब उसको सेम इक्वल 20 सेंटीमीटर से ही लेके उसको पूरा गोल शेप में कटिंग कर लिया है। तो अब ये अस्तर है, जब हम सिलाई करेंगे तो हम अपने राधा रानी के लहंगे के नीचे लगाएंगे, क्योंकि अस्तर लगाना ज़रूरी होता है। अगर हमारा फैब्रिक थोड़ा स्टफ़ उसका पतला है तो अस्तर जरूर लगता है। तो ये मेरा अस्तर है जो मैंने आपको नीचे लगा के दिखाया है। देखो दोनों इक्वल शेप में कटिंग हुई है। तो अब मैं इसको अस्तर को भी चारों तरफ से सील लूँगी। मतलब उसको ओपन करने के बाद अपने राधा रानी के लहंगे को हम ओपन करेंगे। जो उसका बिल्कुल ट्रायंगल शेप में जो एंड में तरकीली नूक है, उससे हम उसको अपनी राधा रानी को लहंगे को स्टिच करेंगे। अब जहाँ पे मैंने अपनी फिंगर रखी है इसको भी थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे, क्योंकि राधा रानी के वहाँ पे हम जो कहते हैं नेफा जो बनाना होता है वो बनाएंगे लहंगे के मुंह बनाने के लिए। तो देखिए मैंने वहाँ पे इंची टेप रखा 1 सेंटीमीटर, इसको हम 2 सेंटीमीटर से कटिंग करते जाएंगे। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने 20 सेंटीमीटर की गुलाई में कटिंग की थी, वैसे ही हम इसको 1 पॉइंट पे रख के 2 सेंटीमीटर तक रख के इसको कटिंग कर लेंगे। तो जैसे कि देखिए मैं आपको कटिंग करके भी दिखा रही हूँ। तो अभी इंची टेप मैं रखूँगी, थोड़ा सा मैंने अपना कैमरा से दूर जूम करके दिखा रही हूँ आपको। अब मैंने जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर रख लिया है, और अब 2 सेंटीमीटर पे हम एक निशानी लगा लेंगे। आप चाहे तो पेंसिल से निशानी लगा सकते हो, मुझे अंदाज़ा तो मैंने डायरेक्ट कटिंग कर दी है। तो ये 2 सेंटीमीटर पर मेजर करके मैंने पूरी गुलाई में अपनी राधा रानी की उनका मतलब लहंगे का जो मुँह है वो बना दिया है। तो इसको भी हम, देखो मैंने अस्तर भी साथ में काटा है क्योंकि आगे पीछे कटिंग ना हो इसलिए। तो देखिए अब मैंने आपको लहंगा पूरा खोल के दिखाया है।
तो अब हम क्या करेंगे, अस्तर के साथ चारों तरफ से इसकी सिलाई कर लेंगे। मैं आपको सिलाई नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं हाथ से ही स्टिच करती हूँ, सिलाई मशीन से नहीं करती। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई से कर सकते हो। मैंने चारों तरफ से अपनी राधा रानी के अस्तर के साथ उसको स्टिच कर लिया है। तो देखिए, मैं आपको स्टिच करने के बाद भी दिखा रही हूँ कि मैंने राधा रानी का अस्तर और लहंगा दोनों चारों तरफ से स्टिच कर लिया। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्योंकि देखो, अस्तर और स्टिचिंग करने के बाद बीच में से कटिंग भी करनी है, जहाँ से हमारा राधा रानी का लहंगा खुलेगा, उनको खोल के हम पहनाएंगे, वो कटिंग भी करनी है हमें। तो अब हम जैसे कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। मैंने राधा रानी के जो बीच वाला छोटा सर्कल है वहाँ से और एंड तक एक कटिंग करते हुए चले जाएंगे। तो कटिंग कैसे करनी है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अपने हिसाब से किसी भी ट्रायंगल से कोई भी शेप में उसका एंगल ले सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने एक पॉइंट से लेके उसका एंड पॉइंट तक सीज़र से उसकी कटिंग कर दूँगी। अब पर हमें बिल्कुल इसकी जो स्ट्रेट कटिंग, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है। ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर उधर होता रहे, बिल्कुल इक्वल हमें लेके जाना है, क्योंकि जब हम राधा रानी को लहंगा बनाएंगे तो वो इक्वल शेप में थोड़ा लचक टाइप में आना चाहिए। तो ये मैंने कटिंग कर दी है। तो अब हम दोनों साइड से इसको भी स्टिच कर लेंगे और परली साइड से दोनों जो राधा रानी का लहंगे का जो मुंह खुल चुका है उसको हम दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है और राधा रानी का जो छोटा सर्कल, जो छोटा गोला मैंने काटा था जहाँ पे हम डोरी लगाते हैं बांधने के लिए, वो वहाँ पे भी मैंने स्टिच कर लिया है। अच्छे से उसको डिज़ाइन कर दिया है कि कपड़ा लगा के कि वो उधड़े ना, निकले ना। और उसके जो राधा रानी के लहंगे का जो मैंने कटिंग की थी वो भी मैंने स्टिच कर दिया है। तो अब मैं आपको देखो, लहंगा मेरा बनके रेडी है। मैंने वैसे इस पर कोई लेस वगैरह नहीं लगाई है। आप चाहे तो नीचे लेस वगैरह लगा के एक्स्ट्रा कुछ और काम भी कर सकते हैं जिससे और सुंदर भी लगे। पर मेरा जो राधा रानी का लहंगा वो थोड़ा सा ब्राइट कलर में है, तो इसलिए मैंने इसको लेस वगैरह नहीं लगाई है। तो देखिए, ये है मेरी राधा रानी का लहंगा जो कि अम्ब्रेला कटिंग में बनके रेडी है। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा, और प्लीज़ पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ में ये भी बोलना चाहूँगी, देखिए मुझे स्टिचिंग नहीं आती है, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।